नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको वर्ड वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर जो रहता है, जैसे हम एमएस वर्ड बोलते हैं, तो वहाँ से आपको किस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि आपको ITITO का पेपर है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ट्रेड है, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, जिसे हम कॉपा बोलते हैं, और इसमें आपको सिलेबस में दिया हुआ है ऑलरेडी ये एमएस वर्ड के बारे में। ओके, तो एमएस वर्ड पर वैसे मैं लेक्चर बना चुका हूँ, तो आपने नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा। देखिए, जितना चीज़ें जो मुझसे हो रही हैं मैं आपको करा रहा हूँ, और बाकी मैंने आपको सिलेबस बता ही दिया है। लेकिन एक चीज़ आप याद रख लेना, जैसे कि कुछ लैंग्वेज वहाँ पर दी हुई है, तो वो लैंग्वेज आपको किसी और से करनी पड़ेंगी। जैसे कि वहाँ पर पाइथन दिया हुआ है, तो वो मुझे नहीं आती है, ठीक है ना। जावा लैंग्वेज हो गई, और आपको जावा स्क्रिप्ट हो गई, जावा स्क्रिप्ट, ठीक है ना, ये आपको देखना पड़ेगा। बाकी मैंने HTML हो गया, CSS हो गया, इस पर मैं ऑलरेडी लेक्चर बना चुका हूँ, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। बाकी मैं इसके क्वेश्चन भी आपको बता दूंगा कि आपसे कैसे तरह के क्वेश्चन जो है वो आपसे देखने को मिल जाएंगे। ओके, और बाकी MS वर्ड हो गया। पावर पॉइंट में ज़्यादा कुछ है नहीं है, तो पावर पॉइंट का अगर मुझे टाइम मिला तो मैं उसका भी करा दूंगा, एक बार सारा व्यू जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी मैं पावर पॉइंट पे जो क्वेश्चन है वो तो मैं आपको बता ही दूंगा कि किस तरीके से आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। ओके, इंस्टॉलेशन वगैरह होगा तो वहां से भी मैं आपको क्वेश्चन बता दूंगा कि कैसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो चलिए, अब देखिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर हमें दिया हुआ है विच कमांड यूज टू स्टोर द एक्टिव डॉक्यूमेंट परमानेंटली। यहाँ पर हिंदी में, इंग्लिश में यहाँ पे लिखा है, हिंदी में यहाँ पे लिखा है। देखिए, सक्रिय दस्तावेज को स्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए आप किस कमांड का यूज करते हो। तो आपको पता है हम सेव के लिए यूज करते हैं, तो यहाँ पर आप आंसर भी देख सकते हो। इसका आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन, सेव। ओके, सेव के लिए इसका यूज किया जाता है। वहीं अगर दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते तो मैं इसी हिंदी में ले लेता हूँ, इंग्लिश में, दोनों में देख लेते हैं। विच शॉर्टकट की यूज टू हाईलाइट द एंटायर वर्ड डॉक्यूमेंट। Ctrl+A, Ctrl+O, Ctrl+S, Ctrl+E। तो हम Ctrl+A का हाईलाइट करने के लिए, पूरा सेलेक्ट करने के लिए, एक तरीके से क्वेश्चन को मेन मोटिव यही है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। Ctrl+E आपको पता हो सेंटर के लिए हम यूज करते हैं, तो वो भी आपको पता होना चाहिए, ये भी कई बार जो है वो पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो मैं थोड़ा इसका बड़ा कर देता हूँ, शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है इन्होंने इसी तरीके से तैयार किया है। विच टूल इज MS वर्ड इज यूज टू कीप द फेमिलियर एंड रिपीट ऑप्शन। तो ऐसा कौन सा जो है कीवर्ड है जिसको उपकरण का उपयोग परिचित और दोबारा विकल्पों के लिए रखा जाता है। तो क्विक एक्सेस टूल बार है, इसके माध्यम से हम जो है वो जो भी चीजें होती हैं उनको रिपीट कर लेते हैं बार बार। तो यहाँ पर आप ऑप्शन भी देखोगे, डी ऑप्शन जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर विच एरिया इज MS वर्ड यूज टू इंटर द टेक्स्ट। तो वर्क स्पेस, वर्क शीट, या स्लाइड, या वर्क बुक। तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारा ये रहता है पूरा, और यहाँ पर हमारे जो टैब रहते हैं, रिबन रहता है, तो ये वर्क स्पेस जो रहता है वहाँ पर हम जो है वो टेक्स्ट को इंसर्ट करते हैं। वर्कशीट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, ये पूरी वर्कशीट होती है, ठीक है ना। स्लाइड बहुत सारी मिलकर, ये स्लाइड जो रहती है वो MS पावर पॉइंट में होती है, ठीक है ना, और वर्कशीट से मिलकर जो है वो वर्क बुक है बनाई जाती है। तो इसका आंसर दरअसल हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन। तो इसका आंसर देखिए, हमारे पास आंसर भी दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन जो है वो इसका आंसर हो जाएगा कार्य स्थान। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि विच बार कंटेन द करंट पोजीशन ऑफ द कर्सर इन MS वर्ड। लेआउट, टाइटल बार, स्टेटस बार, या हॉरिजेंटल। तो ये स्टेटस बार होता है। इसका आंसर दरअसल जो हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन आना चाहिए। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर सी ऑप्शन दिया हुआ है, स्टेटस बार। यानी क्वेश्चन पूछा गया था कि MS वर्ड में कर्सर की वर्तमान स्थिति किस पट्टी में होती है, तो स्टेटस बार में होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर MS वर्ड में नजदीकी बटन कहाँ दिखाई देता है। नजदीकी बटन, देखिए हिंदी में कुछ चीजें समझ में नहीं आती है, तो आप जो है वो इंग्लिश में भी देख लेना। तो यहाँ पर हमें बोला गया है कि वेयर डज द क्लोज बटन। ओके, उसमें नजदीकी बटन दिया था, तो शायद हिंदी में समझ। क्लोज बटन हमारा कहाँ पे होता है, तो ये भी मैंने आपको बताया हुआ है, आपको पता हो तो ये हमारा जो रहता है टाइटल बार रहता है, और यहाँ पर आपको जो है वो मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज, ये सब जो है वो बटन दिए रहते हैं। तो हमारा कहाँ पर राइट कॉर्नर पर दिया रहता है। तो देखिए राइट, टॉप राइट कॉर्नर पर, ठीक है, टॉप है, बॉटम नहीं है, टॉप राइट कॉर्नर पर। तो इसका आंसर दरअसल हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। और यहाँ पर ऑप्शन भी देखोगे, आंसर भी देखोगे, सी ऑप्शन दिया हुआ है, खिड़की के शीर्ष दाहिने कोने पर। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रोसेसर है, ठीक है।
निम्न में से कौन सा शब्द आपको प्रोसेसर के रूप में देखने को मिलता है? MS वर्ड, MS एक्सेल और MS एक्सेस या MS ऑफिस पब्लिशर। तो ये MS वर्ड हो गया। MS वर्ड शब्द प्रोसेस, वर्ड प्रोसेस जो रहती है वो MS वर्ड में हमें देखने को मिलती है। वर्ड प्रोसेसिंग के नाम से भी इसको जानते हैं। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज टेक्स्ट स्टाइल फीचर इन MS वर्ड। तो MS वर्ड में जो टेक्स्ट स्टाइल होता है वो किस फीचर के अंतर देखने को मिलता है? वर्ड फिल में, वर्ड आर्ट में, वर्ड कलर में या वर्ड फॉन्ट में? तो ये वर्ड आर्ट होता है ना, शब्द कला बोलते हैं जिसे हिंदी में। देखिए यहाँ पर दिया हुआ भी है शब्द कला, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर दिया हुआ है हिंदी में, अगर मैं देखता हूँ कि सक्रिय दस्तावेज के डुप्लीकेट को स्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? ओके, तो सहज भेज, रूप के संरक्षण करें या नाम बदलें। देखिए इंग्लिश में अगर हम देखते हैं, थोड़ा इंग्लिश में सही से समझ में आएगा। विच ऑप्शन इज यूज टू स्टोर द डुप्लीकेट ऑफ द एक्टिव डॉक्यूमेंट परमानेंटली। तो अगर हमें डुप्लीकेट कोई फाइल बनाती है तो उसे हम सेव कैसे करते हैं? परमानेंटली सेव एज के माध्यम से करते हैं ना। परमानेंटली हमें क्या करना है, इसमें स्टोर करना है। तो 9 का देखिए यहाँ पर होना चाहिए, वैसे डी ऑप्शन होना चाहिए। जस्ट अ सेकेंड, सक्रिय दस्तावेज को डुप्लीकेट, तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है, अच्छा ये डी कहाँ से, सी ऑप्शन हो जाएगा। डी तो हमारा रीनेम है, तो ये सेवेज बोला था, तो रीनेम सी ऑप्शन जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सी ऑप्शन भी दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर पूरी जो है वो इन्होंने हिंदी इंग्लिश दोनों में ही दे दिया है इन्होंने, एक तरीके से उसी के नीचे हिंदी लिख देते थोड़ा आसान रहता। विच ऑप्शन इज यूज टू व्यू ए एक्सिस्ट वर्ड डॉक्यूमेंट। तो हम जो है वो हमारी जब कोई फाइल या वर्ड जो है वो डॉक्यूमेंट एग्जिस्ट है तो हम वो कहाँ पर देख सकते हैं? न्यू, ओपन, पब्लिश या प्रिपेयर में। देखिए हिंदी में क्या दिया हुआ है हमें, बाहर निकलने वाले शब्द दस्तावेज को देखने के लिए किस विकल्प का यूज करते हैं? नवीन, खुला हुआ, प्रकाशित करना या बात की जाए तैयार करना। तो इसका आंसर हो जाएगा खुला हुआ, ठीक है ना, ओपन। ओपन में हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, विच डॉक्यूमेंट व्यू गिवन ए अपीयरेंस एज ए इन वेब ब्राउजर? ड्राफ्ट व्यू, आउटलाइन व्यू, वे लेआउट व्यू या बात की जाए फुल स्क्रीन व्यू। तो ये हमें किस में देखने को मिलता है? वेब ब्राउजर के रूप में कौन सा दस्तावेज दृश्य दिखाई गया है? ड्राफ्ट देखें, रूपरेखा देखें, वेब आउट देखें या फुल स्क्रीन देखें। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा जो अब वेब से संबंधित यहाँ पर बात की गई है अपीयरेंस वेब ब्राउजर, तो वेब लेआउट में हमें देखने को मिलता है डॉक्यूमेंट। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए हाउ मेनी ग्रुप आर देयर इन होम मेन्यू। तो कितने ग्रुप होते हैं, ये भी मैंने आपको सारी चीजें बताई हुई हैं, 4, 5, 6 या 7। होम मेन्यू में कितने समूह होते हैं? तो ये होते हैं, बात की जाए तो यानी 5 हो जाएंगे। देखिए अगर मैं आपको बता भी दूं तो हम MS वर्ड की बात कर रहे हैं, तो ग्रुप में देखिए यहाँ पर होम टैब की हमें बात की गई थी। तो जैसे ही मैं यहाँ पर खोलूंगा तो आप देखिए यहाँ पर हमें एक क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैरा, स्टाइल और एडिटिंग, तो कितने हो गए हमारे? 5 हो गए। तो ये मैंने सारी चीजें उसमें बताई थी, वहीं से आपसे क्वेश्चन जो है वो देखने को मिल जाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, किस समूह में MS वर्ड में विकल्प के माध्यम से सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट और स्ट्राइक देखने को मिलता है? क्लिपबोर्ड में, क्लिपबोर्ड में नहीं है, अभी मैंने देखा था फॉन्ट में, अनुच्छेद में या अंदाज में। देखिए यहाँ पर अगर मैं जाता हूँ तो आप देखोगे ये जो फॉन्ट आप देख रहे हो यहाँ पर सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट ये देखने को मिल रहा है। तो हमें किस में देखने को मिल रहा है? ये फॉन्ट में देखने को मिल रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ओके, तो आप समझ सकते हो कि आपको MS वर्ड से इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, नया ऐसा कुछ है नहीं है उसमें। ओके, इसमें देखिए हमारा त्वरित पहुंच टूलबार का उद्देश्य क्या है? त्वरित पहुंच, तो एक बार इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। व्हाट इज द पर्पज ऑफ क्विक एक्सेस टूलबार? टू होल्ड एडवांस फंक्शन, टू होल्ड स्पेशल फंक्शन, टू होल्ड बेसिक फंक्शन, टू होल्ड फेमिलियर एंड रिपीटेड फंक्शन। तो ये हमने पिछले भी क्वेश्चन देखा था अभी इसी में, तो ये वाला इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि वो फेमिलियर और रिपीटेड फंक्शन के लिए हम क्विक टूलबार का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, व्हाट इज द पर्पज ऑफ गटर मार्जिन? गटर मार्जिन का हम जो है वो पर्पज क्या होता है? मार्जिन दैट इज एडेड टू द लेफ्ट मार्जिन व्हेन प्रिंटिंग, ठीक है ना। और ये यहाँ पर राइट मार्जिन कर दिया है, बाइंडिंग मार्जिन कर दिया है, बाइंडिंग साइड पेज मार्जिन होता है एक, और आउटसाइड पेज व्हेन द प्रिंटिंग। तो गटर मार्जिन की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर देखिए इसमें जो है गटर मार्जिन का उद्देश्य जो है वो सी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर सी ऑप्शन, मुद्रण करते समय
समय पृष्ठ के बाइंडिंग पक्ष में जोड़ा गया मार्जिन। ओके, तो ये मार्जिन के प्रकार होते हैं जो कि आपसे क्वेश्चन देखने को मिल रहा है इसमें देखिए हमें ये वाला जो है वो बटन दे दिया है, तो आपको पता है ये तो क्लोज बटन होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। तो 16 का यहाँ पर देख लेते हैं हम, ए ऑप्शन जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो दिया हुआ है, जूम विकल्प का उद्देश्य क्या होता है? तो जूम विकल्प का दस्तावेज और पार्ट के आकार को बढ़ाना या कम करना, तो बिल्कुल यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये तो ऑप्शन कुछ मतलब के नहीं। नेक्स्ट है यहाँ पर टैब सेटिंग के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? टैब सेटिंग, क्षैतिज रूलर, क्षैतिज बार, ऊर्ध्वाधर रूलर या ऊर्ध्वाधर स्कोर बार। तो जो टैब सेटिंग होती है वो क्षैतिज रूलर के लिए होती है। एक बार आप देखिए यहाँ पर जो ये है वो विच ऑप्शन यूजिंग टू टैब सेटिंग, ठीक है, तो हॉरिजेंटल रूलर होता है, तो इसका आंसर हमारा ए ऑप्शन होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर ए ऑप्शन जो है वो दिया भी हुआ है। अगला क्वेश्चन है ऊर्ध्वाधर स्कोर बार के उद्देश्य में क्या है? ठीक है, ऊर्ध्वाधर तो दस्तावेज को ऊपर और नीचे ले जाना, ठीक है ना। देखिए हॉरिजेंटल होता है हमारा इस तरीके, हॉरिजेंटल इस तरीके से होता है और वर्टिकल हमारा लेटा हुआ होता है ना। तो दस्तावेज को बाईं ओर ले जाना, दस्तावेज को दाईं ओर ले जाना और दस्तावेज को केवल ऊपर की ओर ले जाना। तो दस्तावेज को ऊपर और नीचे की ओर, ठीक है ना, हॉरिजेंटल है, ठीक है ना। तो हॉरिजेंटल में आप देखोगे यहाँ पर इस तरीके से हो जाता है ना। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन, दस्तावेज को ऊपर और नीचे की ओर ले जाना। नेक्स्ट है यहाँ पर एमएस वर्ड में पूर्ववत कार्रवाई के उद्देश्य में क्या है? मतलब इसका देख लेते हैं एक बार। विच व्हाट इज द पर्पज ऑफ अंडो एक्शन? देखिए अंडो एक्शन का पूछा गया है, एक रेडो होता है एक अंडो होता है, तो उसका हमें पर्पज पूछ लिया गया कि भाई पर्पज क्या होता है। तो पिछली हुई जो कार्रवाई होती है उन्हीं को पुरस्कृत करना, तो अंडो, एक रेडो होता है एक अंडो होता है। तो जो हमने पिछली जो परफॉर्म किया है उसको रिपीट करना, पिछली कार्रवाई को पुनः स्थापित करना, वो हमें देखने को मिलता है अंडो के माध्यम से। तो कुछ चीजें देखिए आप हिंदी में समझ में नहीं आएंगे आपको, तो इंग्लिश में आप जरूर देख लेना। जैसे कि हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर, विच ऑप्शन यूज टू एक्टिव एंड डीएक्टिव रूलर? तो ये किस में देखने को मिलता है, हमें किस ऑप्शन में देखने को मिलेगा? तो ये व्यू में जाओगे तो व्यू के अंदर आपको रूलर मिलेगा, तो वहां पर जो है वो देखने को मिलता है एक्टिव और डीएक्टिव रूलर। तो व्यू में जाने के बाद आपको रूलर देखने को मिलता है। ओके, व्हाट इज द पर्पज ऑफ कवर पेज? तो कवर पेज हमारा क्या होता है? पहला ही पेज होता है, कवर पेज जो रहता है हमारा पहला रहता है, ठीक है ना। अलाउ टू फिल द टाइटल, ऑथर, डेट एंड इंफॉर्मेशन, फिल द लिस्ट ऑफ द पीपल, इंटेंड मेल लिस्ट, ये तो नहीं होगा। तो डॉक्यूमेंट, कंटेंट डिटेल ऑफ द डॉक्यूमेंट, ये हमसे पूछा गया है, तो इसका आंसर दरअसल जो है हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। तो पहला ही पेज है तो उस पर शीर्षक, लेखक और दिनांक वगैरह ये सब देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, एमएस वर्ड में कौन सा मेनू प्रतीक यानी सिंबल जो होते हैं उसको पूछा गया है? तो ये किस में देखने को मिलेंगे आपको? टूल में तो देखने को मिलेंगे, टेबल में, टेबल रहती है, फॉर्मेट में टेक्स्ट का फॉर्मेट रहेगा। दरअसल इसका आंसर हो जाएगा हमारा इंसर्ट, इंसर्ट के माध्यम से देखिए हमारा आंसर भी हो जाएगा इसका डी ऑप्शन, इंसर्ट जो है वो हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन यहाँ पर तो अगले क्वेश्चन में देखिए, विच ऑपरेशन यूज टू परफॉर्म बिफोर पेस्ट? तो कॉपी पेस्ट हो गया, कॉपी करने के लिए कंट्रोल+C का, तो ये कंट्रोल+V हमारा पेस्ट के लिए होता है, कंट्रोल+A सेलेक्ट के लिए होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, जस्ट अ सेकंड, पेस्ट से पहले कौन सा ऑपरेशन होता है? अच्छा ये पूछा गया है पेस्ट से पहले, सॉरी, तो आप गलती मत कर देना। पेस्ट हमारा जो है वो कॉपी कर, जब हम किसी को कॉपी या कट करेंगे तब उसके बाद हम पेस्ट का ऑप्शन यूज करेंगे। दरअसल इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। तो क्वेश्चन मैंने ध्यान से नहीं पढ़वाया, पेस्ट से पहले पूछा गया है भाई, जब हम कोई टेक्स्ट को कॉपी कर लेंगे या कट कर लेंगे तभी तो हम उसको पेस्ट करेंगे, डायरेक्ट तो नहीं कर सकते। तो उससे पहले का ऑपरेशन हमें कट और कॉपी के माध्यम से देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, किसी विकल्प में किसी विशिष्ट वर्ण, प्रतीक, सूत्र का पता लगाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? फाइंड, सर्चिंग टेक्स्ट, रिप्लेस या सेलेक्टिंग टेक्स्ट? तो फाइंड का यूज करेंगे हम इसमें, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। ओके, और समाचार पत्र का प्रकार बनाने के लिए किस सुविधा का उपयोग किया जाता है? टेबल, टेब बंद हो जाता है, कॉलम होता है, बुलेट और नंबरिंग के लिए तो कॉलम का यूज करते हैं हम। ओके, जो हमारे अलग अलग कॉलम बने रहते हैं, आपने न्यूज़पेपर देखे होंगे तो इसमें बहुत सारे कॉलम्स रहते हैं जिसमें आपको वहाँ पर टेक्स्ट लिखे रहते हैं, तो कॉलम हो जाएगा।
डेटा की सूची के लिए बुलेट डालने के लिए किस अनुक्रम के संचालन की आवश्यकता होती है? तो बुलेट हमें डालना है। देखिए यहाँ पर एक सेकेंड, मैं इंग्लिश में पढ़ लूँ। विच सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन इज रिक्वायर्ड टू इंसर्ट बुलेट और लिस्ट ऑफ डेटा। ठीक है ना, तो लिस्ट वगैरह आपको डेटा वगैरह, देखिए यहाँ पर आप जाओगे ना तो यहाँ पर देख रहे हो ना, ये बुलेट्स होती हैं। मैंने आपको बताया था कि बुलेट्स ये वाली होती हैं। इसको इंसर्ट करने के लिए आप किस में जाओगे? पैराग्राफ में जाओगे। ठीक है, पैराग्राफ में जाने के बाद आप जो है वो बुलेट्स में जाओगे। तो यहाँ पर देखिए पैराग्राफ में जाने के बाद नंबरिंग तो नहीं रहेगा, बुलेट ऑप्शन में रहेगा और बुलेट टाइप रहेगा, है ना। तो ये इस तरीके से जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा, हमारा सी ऑप्शन होना चाहिए इसका आंसर। तो देखिए यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा, पैराग्राफ में जाओगे बुलेट में। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी क्योंकि उसमें यहीं से क्वेश्चन पूछते हैं, आप किसी भी एग्जाम को उठा के देख लेना। ठीक है ना। डेटा की सूची में नंबरिंग हटाने के लिए किस ऑपरेशन की आवश्यकता होती है? अगर हमें नंबरिंग हटाना है तो नंबर बटन, सेलेक्ट नॉन नंबर टाइप, नंबर बटन, बुलेट का तो हटा ही दो और ये बुलेट का हटा दो। देखिए नंबरिंग का पूछा गया है हमें, तो नॉन नंबर हमें पहले करना पड़ेगा ना। सेलेक्ट नंबर कर देंगे तो नंबर 1 2 3 हो जाएगा, लेकिन हमें यहाँ पर सेलेक्ट नॉन नंबर टाइप करना पड़ेगा, तब हमें जो है वो वहां से हटने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, रूलर से टैब स्टॉप मार्कर को हटाने के लिए ऑपरेशन के किस क्रम की आवश्यकता होती है? रूलर, जस्ट अ सेकंड, विच सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन इज रिक्वायर्ड टू रिमूव टैब स्टॉप मार्कर फ्रॉम रूलर? तो ये हमारा होता है ड्रैग द टैब स्टॉप मार्कर आउट ऑफ द रूलर। तो यही हमारा हो जाएगा। देखिए हमें स्टॉप कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे? ड्रैग द स्टॉप, पहले हम क्या करेंगे? रूलर टैब को जो है, रूलर के टैब स्टॉप को निर्माताओं से वहां से खींच लेंगे। देखिए हिंदी में थोड़ा अलग तरीके से दिया होता है। देखिए हमारा आंसर भी जो है वो ए ऑप्शन दिया हुआ है इसमें। ठीक है ना। तो ड्रैग द टैब स्टॉप मार्कर्स आउट ऑफ द रूलर से हम जो है वो वहां से निकाल लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, विच फीचर यूज टू एडजस्ट द अमाउंट ऑफ स्पेस बिटवीन वर्ड ऑफ अलाइनमेंट इन एमएस वर्ड? तो हमें यहाँ पर किसके बीच करना है? स्पेस बिटवीन वर्ड के लिए करना है। तो स्पेसिंग होगा, स्केलिंग हो गया, जस्टिफाई हो गया, पोजीशन हो गया। ठीक है ना। तो वर्ड के बीच हमें स्पेस करना है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा, जस्टिफाई। जस्टिफाई जो रहता है वो इस तरीके से आपको देखने को मिलता है, प्रॉपर तरीके से। तो यहाँ पर जो है वो आपको देखने को मिलेगा, शब्दों के बीच की जगह को संयोजित करता है, ये सुविधा हमारी जस्टिफाई होती है। ठीक है ना, ये इंटेंट के अंतर देखने को मिलता है हमें। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, एमएस वर्ड में थिसरोर क्या होता है? इसके डायलॉग बॉक्स होता है जिसमें हमें मीनिंग देखने को मिलती है ना। तो उसकी हमें शॉर्टकट पूछी गई है कि थिसरोर डायलॉग बॉक्स को आमंत्रित करने के लिए हम किस शॉर्टकट की का यूज करेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 7 का। ठीक है, शिफ्ट प्लस 7 का जो है वो यूज किया जाता है थिसरोर डायलॉग बॉक्स के लिए। जिसमें हमें कोई वर्ड की मीनिंग फाइंड करनी है तो एक मीनिंग जो है वो देखने को मिलता है वहां पर थिसरोर डायलॉग बॉक्स के अंदर। सक्रिय दस्तावेज का फाइल नेम कहाँ प्रदर्शित होता है? तो ये आपको टास्क बार पर प्रदर्शित होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, सॉरी यहाँ पर देखिए शीर्ष पट्टी पर एक टास्क बार दिया हुआ है। टास्क बार तो आपको टास्क देखने को मिलेगा वहां पर शीर्ष पट्टी पर। जैसे सेकंड इंग्लिश में आप देखोगे तो टाइटल बार, है ना। तो ये थोड़ा इंग्लिश में आप देख लेना भाई, इंग्लिश वगैरह में, क्योंकि हिंदी इंग्लिश में आपको कंफ्यूजन हो सकती है, तो दोनों में क्वेश्चन आप पढ़ना। ठीक है ना। तो टाइटल बार में हमें देखने को, टास्क बार में तो टास्क परफॉर्म होगा आपका। ठीक है ना। ये टेस्ट बार आपको नीचे देखने को मिलता है। तो टाइटल बार जो रहता है वो सबसे ऊपर रहता है, जहाँ पर फाइल का नेम हमें शो करता है। जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे तो ये आप देख रहे हो, ये डॉक्यूमेंट 1 जो लिखा हुआ है ये हमारा टाइटल बार है, जिसमें हमें इसका नाम देखने को मिल रहा है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, हाउ कैन वी रेक्टिफाई द एरर occurs while typing? ऑटो एंट्री, ऑटो ऐड, ऑटो स्पेल या ऑटो करेक्ट? तो अगर हमें कोई टाइप करते समय होने वाली त्रुटियों को हम कैसे ठीक कर सकते हैं? तो ये हम ऑटो करेक्ट के माध्यम से करेंगे। तो यानी ऑटो सही हो जाएगा या ऑटो करेक्ट हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑटो करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, शब्द दस्तावेज में पृष्ठ विराम के बाध्य करने के लिए ऑपरेशन के किस क्रम की आवश्यकता होती है? शब्द विराम मतलब हमें शब्दों को रोकना है। तो डालने, टैब पर डालने
चयन काले का उपयोग करना, क्या लिखा है, एक तो हिंदी में समझ में भी नहीं आता। देखिए यहाँ पर देखिए इसमें दिया हुआ बाय यूजिंग इंसर्ट और सिलेक्शन ब्लैक ऑन द इंसर्ट टैब, तो ब्लैक इंसर्ट टैब ये तो नहीं होगा। बाय पोजिशनिंग द कर्सर एट द appropriate place and press enter, okay, by positioning the cursor at the appropriate place and press F1 की, तो ये हेल्प के लिए होती है। तो by positioning the cursor at the appropriate place and press कंट्रोल प्लस एंटर, तो यही हमारा हो जाएगा। कंट्रोल प्लस एंटर का हम यूज करते हैं जब हमें कोई सीक्वेंस ऑपरेशन का सीक्वेंस जो है वो रिक्वायर्ड करना रहता है और पेज को हमें ब्रेक करना रहता है, तो कंट्रोल प्लस एंटर का यूज करोगे तो वहां से पेज ब्रेक हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए अगर मैं कंट्रोल और प्लस का यूज करूंगा तो आगे आपको देखने को मिल जाएगा। कहाँ गया, तो जैसे कि यहाँ पर है पैराग्राफ मान लो है, ठीक है, तो आप देखोगे ये जो है कंट्रोल और प्लस कर दोगे आप, तो वो जब आप पैराग्राफ लिखोगे तब आपको ऑपरेशन पॉपअप देखने को मिल जाएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर देखिए हमें पेज ब्रेक करने को बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए व्हाट इज द पर्पज ऑफ इंसर्टिंग हेडर एंड फुटर, तो हेडर फुटर का पर्पज क्या होता है। हेडर हमारा ऊपर होता है, फुटर नीचे होता है। टू मेक द स्टार्टिंग एंड एंडिंग पेज, enhance the appearance of document, make larger document, allow the page header footer appearance document, ठीक है ना। तो इसका हमें क्या होता है, शुरुआत का हमें प्रारंभिक और अंतिम पृष्ठ बनाने के लिए ये तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आप देखोगे यहाँ पर जो हमारा हेडर फुटर रहता है तो यहाँ हेडिंग के लिए यूज करते हैं, या अगर हमें यहाँ पर कोई पेज नंबर लिखना हो तो ये वगैरह डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए पेज हेडर और फुटर को दस्तावेज पर प्रदर्शित करने की अनुमति देने के लिए होता है। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्हाट इज द पर्पज ऑफ वर्ड रैप, तो वर्ड रैप का भी मैंने आपको बताया था कि वर्ड रैप का जो है वो पर्पज क्या होता है। तो जो हमारा बात की जाए तो मूविंग टेक्स्ट ऑटोमेटिकली टू द नेक्स्ट लाइन, ठीक है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। ठीक है, मूविंग टेक्स्ट यानी पार्ट को स्वचालित रूप से अगली पंक्ति में ले जाने के लिए, तो वर्ड रैप होता है। ऑटो करेक्शन थ्रेशोल्ड टूल का उद्देश्य एमएस वर्ड में क्या होता है, तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारी पर्यायवाची विलोम शब्द सिनोनिम्स वगैरह जो वर्ड रहते हैं उनके मीनिंग रहते हैं उसके बारे में जो हमें बताता है, तो ये पर्यायवाची और विलोम शब्द के देखने को मिलता है थ्रेशोल्ड टूल में। सिनोनिम्स और इंटोनिम्स लिख के आ रहा है तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आप देखोगे कि आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो ये मैंने आपको बता दिए हैं कि इस तरीके से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे जो एमएस वर्ड से संबंधित प्रश्न रहेंगे। ओके, तो आप इसी लेवल की तैयारी कीजिएगा, आपको हर एक टैब का पता होना चाहिए, वहां पर क्या कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, शॉर्टकट की आपको पता होना चाहिए, ये सब चीजें आपको देखने को मिलेंगी वहां पर। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और बाकी जो मैंने आपसे बोला है कि आप जावा हो गई, पाइथन हो गया, जावा स्क्रिप्ट होगी, तो वो आप जहाँ से आपको बेस्ट टीचर लगे आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है ना, तो वहाँ से आप पढ़ लेना, क्योंकि जो चीज़ें मुझे आती हैं वही मैं आपको बता सकता हूँ, वरना मैं भी आपको लटका के रहूँ और आपको समझ में ना आए, ठीक है ना, तो वो चीज़ें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आएंगी, और आपका पेपर निकलना बहुत ज़रूरी है, तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि पहले का जो सिलेबस था वो अलग था, इस बार जो है वो इन्होंने पाइथन डाल दिया, जावा डाल दी है ना, जावा स्क्रिप्ट डाल दी है, तो ये थोड़ा सिलेबस में बदलाव हमें देखने को मिला है इसमें, तो वो आपको जो है वो देख लेना, जहाँ से भी आपको लगे कि मैं अच्छा जो है वो कर सकता हूँ वहाँ से परफॉर्म, क्वेश्चन वगैरह भी जो भी रहेंगे, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो वो आपको देखनी पड़ेंगी। ओके, तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, एंड वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो शादी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।